ओ शीश, गौतम भाई हमारे चैट सेक्शन में आए हैं। उन्होंने कहा है कि बेजी भाई, व्हाई यू बिलीव इन सोल एंड व्हाट आर द मिस्टेक दे आर डूइंग, यू आर माय फेवरेट कास्टर। थैंक यू सो मच गौतम भाई। गौतम भाई, यकीन करने का पता नहीं, मुझे एक कारण दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि लेजिट और नकुल दो ऐसे प्लेयर्स हैं। मैंने ये पहले भी चीज़ रिपीट करी थी, वापस यही सेम चीज़ बोलूँगा। नकुल और मान्या में मुझे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पोटेंशियल के हिसाब से टीम उस तरीके से नहीं खेल पा रही है जितना उनके अंदर पोटेंशियल है। पर आई होप अभी भी 3 दिन हैं, इन 3 दिन में हो जाए जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ। बाकी कोच की मर्ज़ी, एनालिस्ट की मर्ज़ी, आईजीएल की मर्ज़ी, जैसा वो टीम को खिलाना चाहें। पर मुझे लगता है कि अगर आप फुल पोटेंशियल देखते हैं नकुल और लेजिट का, जो उनके रिफ्लेक्सेस हैं, जो उनके सोचने समझने का तरीका है, अगर आपको सोचने समझने का तरीका देखना है तो सैनॉक में जो उन्होंने चिकन डिनर निकाला था, आप एक बार के लिए वो देख सकते हैं। आप उनकी स्पॉटिंग देख सकते हैं। प्लेयर कहाँ पर हो सकता है उसका अंदाज़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर होना चाहिए लगाना, कि कहाँ पर एक्चुअली में वो प्लेयर छुपा हो सकता है जब आप ऐसे एंड बैटल में फंसते हो। तो वो जो स्पॉटिंग होती है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बस यही 2 चीज़ें हैं, अब इसके अलावा और क्या ही है। अकॉर्डिंग टू यू इन आईजीसी, ऑब्वियसली मॉर्टल ही होगा। मॉर्टल के बाद मैं जॉनथन को देखता हूँ। जॉनथन के बाद मैं पता नहीं, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है लोगों के साथ, पंख है। देन उसके बाद इन रियल लाइफ जब आप लोगों से मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। गॉब्लिन से जितनी बार भी मैं ऐसे ऑफलाइन मिला हूँ, मेरे को अच्छा लगा है मिलके। मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। देन उसके बाद मुझे ट्रॉय बहुत पसंद है। ट्रॉय भाई इतना इतना अच्छा बंदा भाई, वो ट्रॉय, मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई, इतना प्यारा है भाई वो लौंडा। मॉर्टल मुझे इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं शायद इंसिडेंट आपको बता चुका हूँ ये चीज़ का, कि भाई जब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, 2021-22 का समय, उस टाइम कौन ही जानता था, कितना ही जानता था। तो उस टाइम जब मैं मॉर्टल से मिला था तो भाई वो बंदा बैठा हुआ है, मैं सामने से आया, भाई वो उठ के खुद आके मिलने आया। तो वो सारी चीज़ें देख कर लगता है कि यार इंसान को ज़मीन से जुड़कर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। Busy bhai, do you think player joining big fan base team does the fame affect? Do you think Manya can bring his old magic? I believe in my soul, Busy bhai। बाकी Busy bhai आप कोई और ज्वाइन कर लो, थोड़ा कास्टर ट्रैश टॉक हो कास्टर डेस्क पर, वो हम ऑलरेडी करते रहते हैं। पर मैंने कल ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस अभी मुझे देखती है, जो मेरे ओपिनियंस को अभी वो पसंद करते हैं, शायद मैं कोई और अगर ज्वाइन कर लूँगा तो हो सकता है कि मेरे ओपिनियंस को वो उतना ना पसंद करें, या फिर जो मेरी वैल्यू वो आज के दिन पर रखते हैं, हो सकता है कि जब मैं कोई और ज्वाइन कर लूँ तब मेरी वैल्यू उतनी ना रह जाए जितनी अभी है। तो इससे अच्छा है कि हम सोलो ग्राइंड करें, सोलो गेम खेलें, सोलो कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ें। वो मेरे हिसाब से अब ज़्यादा सही है, क्योंकि अब पिछले टचवुड आप लोगों की कृपा और आप लोगों के सपोर्ट से पिछले 1.5 महीने में जितना हम लोगों ने अपनी ग्रोथ देखी है, और जितना ग्रोथ पिछले 1 महीने में हमने अपने चैनल पर देखा है, यकीन मानिए कि मैं इतना जो ज़्यादा ग्रोथ था वो पिछले 5 सालों में जो मैंने यूट्यूब पे करा है, उतना ग्रोथ कभी नहीं हुआ है। चाहे वो सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में हो, चाहे वो एंगेजमेंट के टर्म्स में हो, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स में हो, कहीं पर भी हो, तो उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। दूसरे सवाल का जवाब था, पहला जो सवाल है वो बिग फैन बेसेस का है। थोड़ा एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, रवैया चेंज हो जाता है। पहले चीज़, प्लेयर्स का रवैया बहुत जल्दी बदलता है जब वो किसी बड़े और को ज्वाइन करते हैं, या फिर जब बहुत फैन बेस के बीच में वो फंसते हैं तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। ये पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है। तो यस, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है, और मैंने कई बार ये चीज़ बोली भी है कि हम्बलनेस जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप आज ऊपर हो क्योंकि लोग आपको प्यार कर रहे हैं,
आप मेहनत कर रहे हो, बढ़िया बात है, पर हमेशा सोच के चलो कि आप एक्चुअली में कहाँ से आए हो और कहाँ तक लोगों ने आपको पहुँचाया है। तो थोड़ा सा ये होता है कि लोग इधर उधर भटक जाते हैं, तो वैसा सीन है, पर इट्स ओके। तो ये मेरा मानना था गौतम भाई, वो पहला जो आपने सवाल पूछा। एंगल बढ़िया जा रहा था, पर थर्ड पार्टी हो गए, इधर उधर हो गया, सीन थोड़ा खराब हो गया, चलेगा। टीम सोल का अगर राउंड वन का एरांगल देखा जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांग था, और अगर सेमीफाइनल्स वीक वन का भी देखा जाए तो भी ठीक ठाक तरीके से उन्होंने एरांगल का मैच खेला है। खासकर लास्ट वाला जो मैच था वहां पर वो सेकंड आए थे, रोटेशन बढ़िया थी, फिनिशेस अच्छे निकाले थे, सब बढ़िया था। तो एरांगल आज दो खेलने हैं, तो ओरांगुटान के पास भी पूरा मौका रहेगा, टीम सोल के पास भी पूरा मौका रहेगा। वाइल्ड फैंक्स ने भी एरांगल का मैदान ठीक तरीके से खेला है इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस, पर जब प्लेसमेंट पॉइंट की बारी आती है तो प्लेसमेंट पॉइंट उतने नहीं है। फोर मेरिकल का तो पूछो ही मत, कल का उनका मैच बहुत ही खराब था। ठीक है, तो ये तीन टीम जिनको आज पॉइंट्स की जरूरत है मेरे हिसाब से। एरांगल जो दो मैच उनको खेलने हैं, यहां पर ये ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। दो एरांगल के मैच में ऑन एन एवरेज भी अगर आप 8 पॉइंट निकाल रहे हो, तो दो एरांगल के मैच में आप 16 पॉइंट्स निकालने की कोशिश तो कर सकते हो।